वेलकम टू हॉलीवुड टेल्स। आई थिंक वी आर अलोन नाउ। इस फिल्म में दिखाया जाता है एक छोटे से टाउन में डेल नाम के आदमी को जो पूरे टाउन में अकेला है, क्योंकि सब लोग मारे जा चुके हैं। लोगों के मरने की क्या वजह है किसी को कुछ नहीं पता। डेल हर रोज़ सुबह उठकर ब्रश करता है और रोज़ाना के काम करता है, उसके बाद गाड़ी से निकल जाता है। दरअसल हर रोज़ वो एक घर में जाता है जहाँ पर जितनी भी डेड बॉडीज़ होती हैं उन्हें दफना देता है और साथ ही वो घर को साफ़ कर देता है और इसके बाद घर के सामने क्रॉस का निशान लगाकर वहाँ से चला जाता है। अपने खाने के लिए वो आसपास से खुराक इकट्ठी करता है। डेल के पास एक नक्शा भी होता है जो कि पूरे शहर का मैप है, और जिस भी घर को वो साफ़ करता है वो नक्शा पर क्रॉस का निशान लगाता रहता है ताकि उसे पता चलता रहे इसने कितने घरों को साफ़ कर दिया है। एक रात को जब डेल सो रहा होता है तभी उसे पटाखों की आवाज़ आती है, जिससे वो डर जाता है क्योंकि इस पूरे टाउन में वो अकेला बचा है और इन पटाखों की आवाज़ सुनकर उसे तजस्सुस होता है कि वो जाए और जाकर देखे, लेकिन डेल को हिम्मत नहीं होती क्योंकि रात का वक्त होता है। इसलिए अगली सुबह वो बाहर जाता है जहाँ वो सड़क के किनारे एक कार को देखता है जिसका एक्सीडेंट हुआ होता है। दरअसल ये कार एक दिन पहले यहाँ पर नहीं थी, इसलिए डेल इस कार के पास जाता है और देखता है कि इसके अंदर एक लड़की बेहोश हालत में है और करीब ही एक रिवॉल्वर भी होता है। डेल लड़की को घर लाकर उसकी मरहम पट्टी करता है, उसे एक कमरे में बंद कर देता है क्योंकि इस लड़की के पास गन थी। कुछ देर के बाद इस लड़की को होश आता है तो खुद को एक कमरे में बंद पाकर और जख्मों पर पट्टियाँ देखकर हैरान हो जाती है क्योंकि उसको भी यही लगता था कि दुनिया में वही अकेली बची है। वो दरवाज़ा खोलने की कोशिश करती है लेकिन दरवाज़ा लॉक्ड होता है। वो दरवाजे को खटखटाती है। डेल समझ जाता है लड़की जाग गई है, इसलिए दरवाजे के पास आता है। वो इस लड़की से पूछता है क्या तुम अकेली हो, क्या तुम्हारा साथी है। वो कहती है मैं पिछले कई दिनों से अकेली हूँ, इसलिए लगातार सफ़र कर रही थी। डेल पूछता है तुम्हारे पास गन कहाँ से आई। वो कहती है गन मुझे रास्ते में मिली थी, मैंने अपनी हिफाजत के लिए अपने पास रख ली। डेल दरवाज़ा खोल देता है पर वो कहता है तुम यहाँ रह नहीं सकती। दरअसल डेल भी इस लड़की को अपने साथ नहीं रखना चाहता था, इसलिए लड़की को बाहर आने के लिए कहता है। उसकी गाड़ी की चाबी उसे देता है और कहता है तुम यहाँ से चली जाओ। वो लड़की डेल को अपना नाम ग्रेस बताती है। वो कहती है मैं नहीं जानती कि मुझे कहाँ जाना चाहिए, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। पर ग्रेस की बात कर डेल कोई जवाब नहीं देता और डेल वहाँ से चला जाता है। डेल एक लाइब्रेरी में चला जाता है जहाँ वो रहता है। दरअसल ग्रेस को वो जिस घर में ले गया था वो डेल का घर नहीं था और ग्रेस भी उसका पीछा करते हुए लाइब्रेरी तक पहुंच जाती है, लेकिन वो ग्रेस को देखकर कुछ नहीं कहता और अपने रूटीन के कामों में मसरूफ रहता है। बल्कि ग्रेस को खाने के लिए कुछ खाना देता है। खाना खाते हुए ग्रेस इससे पूछती है तुम्हारे चारों तरफ डेड बॉडीज़ हैं, ये सारा शहर ख़त्म हो चुका है, क्या तुम्हें अकेले रहते हुए डर नहीं लगता। डेल को ग्रेस की ये बात अच्छी नहीं लगती। वो कहता है कि पहले शहर आबाद था लेकिन तब भी मैं अकेला ही रहता था, इसलिए मुझे किसी के होने या ना होने से फ़र्क नहीं पड़ता, और कहता है बेहतर है तुम भी चली जाओ। और ये कहकर डेल वहाँ से उठकर चला जाता है। उसका ये रवैया बहुत रूड होता है। ग्रेस फैसला करती है कि वो यहाँ नहीं रहेगी। वो अपनी गाड़ी में जाती है और यहाँ से जाने ही वाली होती है कि डेल आ जाता है। डेल को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। वो ग्रेस से कहता है कि अगर तुम चाहो तो मेरे साथ रह सकती हो। ग्रेस भी वहाँ रुकने का फ़ैसला कर लेती है, जिसके बाद डेल उसे बताता है कि कैसे वो हर रोज़ एक घर में जाता है जिसको वो क्लीन करता है और इस घर में जितनी भी डेड बॉडीज़ होती हैं उन्हें दफना देता है, और साथ ही उसे ये भी कहता है कि इस घर में जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें हैं इन सबको इकट्ठी भी करता है। अब वो एक घर में जाते हैं जहाँ से वो डेड बॉडी को उठाकर दफना देते हैं। दफनाने के बाद वो जाने ही लगता है। ग्रेस कहती है कि वो भी इंसान है, तुम्हें इन डेड बॉडीज़ के लिए दुआ करनी चाहिए। डेल भी उसकी बात मान जाता है और ग्रेस के साथ मिलकर दुआ करने लगता है। जैसे जैसे वक्त गुजरता है डेल और ग्रेस में बॉन्डिंग होने लगती है और अच्छे दोस्त बनने लगते हैं। वो दोनों एक दूसरे की कंपनी बहुत एंजॉय करते हैं। एक दिन डेल को ग्रेस घर में ढूंढ रही होती है लेकिन वो घर पर नहीं होता, इसलिए वो बेसमेंट में चली जाती है जहाँ पर उसे तस्वीरें मिलती हैं जिनके घर डेल ने अब तक साफ़ कर दिए होते हैं। दरअसल जिस भी घर को डेल साफ़ करता है उस घर के अफराद की तस्वीरें डेल अपने साथ ले आता है। ग्रेस को कुछ समझ नहीं आता डेल ऐसा क्यों करता है, और डेल को ढूंढने के लिए वो बाहर जाती है। तभी उसे कुत्ते की भौंकने की आवाज़ आती है जो घर से ही आ रही होती है। वो जब घर के अंदर जाती है तो उसे वहाँ एक कुत्ता मिलता है जिसे पाकर ग्रेस बहुत खुश होती है। उस कुत्ते को घर ले जाती है। हालांकि डेल डॉग को देखकर खुश नहीं होता, लेकिन जल्द ही वो दोनों फैसला कर लेते हैं कि उसका नाम वो डॉग ही रखेंगे। धीरे धीरे दिन बीतते चले जाते हैं। जो इनके दरमियान बॉन्ड होता है वो और भी मजबूत हो जाता है। ग्रेस कभी कभी अपनी फैमिली को बहुत याद करती है, साथ ही उसकी
गर्दन के पीछे एक निशान भी होता है जिसे वो हमेशा डेल से छुपाती है। एक दिन डॉग डेल की किताब को फाड़ देता है। डेल को किताबों से बहुत मोहब्बत होती है, इसलिए वो लाइब्रेरी में ही रहता है। तभी ग्रेस उसे देख लेती है और उसे रोकती है। डेल भी वहाँ पर आ जाता है। ग्रेस डेल से सॉरी कहती है। डेल कहता है कोई बात नहीं, मैं डॉग को संभालता हूँ, तुम किताब को उठा लो। जैसे ही डेल डॉग को उठाता है, डॉग उसे काट लेता है, जिसके बाद ग्रेस डेल के हाथ पर दवा लगाकर मरहम पट्टी करती है। पर अगले दिन डॉग इस घर से गायब हो जाता है, जिसकी वजह से ग्रेस बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है, क्योंकि वो डॉग से बहुत प्यार करती है। ये बात वो डेल को बताती है। डेल कहता है तुम फिक्र मत करो, हम डॉग को जल्द ही ढूंढ लेंगे। और इसके बाद डॉग को तलाश करने लगते हैं, लेकिन बहुत देर तक तलाश करने के बाद भी उन्हें डॉग नहीं मिलता। अब ग्रेस समझ आती है कि डेल ने डॉग को मार दिया, इसलिए ग्रेस बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर लेती है और नीचे बेसमेंट से तस्वीरें लाकर डेल को कहती है तुम इन लोगों की तस्वीरें क्यों इकट्ठी करते हो जिनके घर की सफाई तुम करते हो। तुम तो इन लोगों को जानते भी नहीं और ना ही इन लोगों के लिए तुम्हारे दिल में जज्बात हैं। तुम तो इन्हें सिर्फ मुद्दा समझते हो, इसलिए दफनाने के बाद तुम दुआ भी नहीं करते थे। डेल कहता है कि मैं हमेशा से ऐसा नहीं था, मेरी भी कभी फैमिली थी। इसके बाद वो यहाँ से चला जाता है। डेल को एहसास होता है कि अब तक उसका जो भी रवैया था गलत था, इसलिए ग्रेस को एक ग्रीन हाउस ले जाता है, जहाँ आने के बाद ग्रेस को बहुत अच्छा लगता है। ग्रेस भी अब डेल को माफ़ कर देती है, क्योंकि वो समझती है कि इसके साथ जो कुछ भी हुआ होगा उसके बाद वो बदल गया होगा। अगले दिन हर दिन की तरह वो लोगों के घरों को साफ़ करने के लिए निकल पड़ते हैं, लेकिन अब वो अलग अलग लोगों के घरों को साफ़ करते हैं। इनके पास वॉकी टाकी भी होता है जिससे एक दूसरे से राब्ते में रहते हैं। वो तकरीबन सभी घरों को साफ़ कर चुके हैं, इसलिए उन्हें कम ही घर मिलते हैं जिन्हें उन्हें साफ़ करना होता है। घर ढूंढते ढूंढते ग्रेस बहुत आगे निकल जाती है, जहाँ पर उसे घर मिल जाता है। वो वॉकी टाकी पर डेल से रब्ता करके उसे भी इसी जगह पर बुला लेती है। डेल जब इस घर के अंदर पहुंचता है तो ग्रेस पहले से ही सफाई कर रही होती है। डेल वहां पहुंचकर बहुत इमोशनल हो जाता है। वो ग्रेस से कहता है कि हमें यहाँ की सफाई करने की ज़रूरत नहीं। ग्रेस समझ जाती है कि ये डेल का घर है। डेल अपनी फैमिली की डेड बॉडीज़ को फेस नहीं करना चाहता, इसलिए वो यहाँ से जाना चाहता है। पर इसके अंदर हिम्मत आती है और वो तय करता है कि वो दोनों मिलकर इस घर को साफ़ करेंगे। इसके बाद वो अपनी फैमिली मेम्बर्स की डेड बॉडी को दफना देता है। डेड इनके लिए दुआ भी करता है। जब घर वापस आता है तो ग्रेस डेल से कहती है मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। डेल कहता है कहो। तभी ग्रेस उसे किस करती है और इसके बाद डेल सो जाता है। और अगली सुबह जब वो सोकर उठता है तो उसे नीचे से किसी की बातें करने की आवाज़ें आती हैं, जिन आवाज़ों को सुनकर डेल डर जाता है, क्योंकि ग्रेस के अलावा घर में कोई भी नहीं होता। वो गन लेकर नीचे जाता है, जहाँ वो देखते हैं एक कपल घर पर मौजूद है जो कि ग्रेस के मॉम डैड है। ग्रेस के डैड ग्रेस से कहते हैं कि डेल को तुमने हमारे बारे में नहीं बताया। ग्रेस के चेहरे पर डर होता है। ग्रेस के डैड कहते हैं कि अभी ऐसे बहुत सारे इंसान हैं जो जिंदा, और इनमें बहुत सारे डॉक्टर्स भी हैं जो दूसरे लोगों का इलाज कर रहे हैं, लेकिन डेल को ये सब कुछ अच्छा नहीं लगता, इसलिए वो घर से बाहर आ जाता है। ग्रेस भी इसके पीछे बाहर आ जाती है। डेल कहता है इस बारे में तुमने मुझे कभी क्यों नहीं बताया। ग्रेस बताती हूँ मेरे असली माँ बाप नहीं हैं, बल्कि उन्होंने मुझे अडॉप्ट किया था, और जैसे दिखाई दे रहे हैं वैसे बिल्कुल भी नहीं है। हालांकि उसे बहुत कुछ बताना चाहती है, लेकिन डेल इसकी बात नहीं सुनना चाहता और गाड़ी लेकर वहाँ से निकल जाता है। शाम को जब वो घर वापस लौटता है तो ग्रेस के डैड कहते हैं हम अपनी बेटी को कैलिफोर्निया लेकर जा रहे हैं, अगर तुम चाहो तो तुम भी हमारे साथ आ सकते हो। लेकिन डेल साफ इनकार कर देता है। फिर भी ग्रेस के डैड एक किताब पर अपने घर का एड्रेस लिखकर अपनी बेटी को वहाँ से लेकर चले जाते हैं। और ग्रेस जब अपनी गाड़ी में होती है तो ग्रेस की मॉम की गर्दन के पीछे भी वैसा ही निशान होता है जैसा ग्रेस की गर्दन के पीछे होता है। वहीं हम देखते हैं डेल ग्रेस के जाने के बाद बहुत अकेला महसूस करता है, क्योंकि पिछले कई दिनों से वो ग्रेस के साथ था। उसे ग्रेस की आदत हो गई थी। अब वो फैसला करता है कि वो कैलिफोर्निया ग्रेस से मिलने जाएगा। वो किताब को ढूंढकर एड्रेस नोट करता है और कैलिफोर्निया के लिए निकल पड़ता है। कैलिफोर्निया दूर होता है तो उसे बहुत सी गाड़ियाँ तेज करना पड़ती हैं। बिल आखिर वो एड्रेस पर पहुंच जाता है, पर वो घर के अंदर नहीं जाता बल्कि रात होने का इंतज़ार करता है। जब ग्रेस की मॉम डैड सो जाते हैं तो खामोशी से घर के अंदर दाखिल हो जाता है। जल्दी ग्रेस के कमरे को ढूंढ लेता है। जब वो ग्रेस के कमरे में जाता है तो देखता है कि ग्रेस की आंखें बंद हैं। उसके जिस्म को मशीन के साथ अटैच किया गया है। वो ग्रेस को उठाता है। ग्रेस जब डेल को देखती है तो हैरान हो जाती है। डेल से पूछता है कि सब क्या हो रहा है। वो कहती है मेरी याददाश्त को मिटाया जा रहा है। जिसके बाद डेल मशीन को इसे अलग कर देता है और ग्रेस को उठाता है, लेकिन तभी वहाँ ग्रेस के डैड आ जाते हैं। वो डेल को कहते हैं कि तुम ऐसा नहीं कर सकते। डेल कहता है मैं ग्रेस को अपने साथ ले जाना चाहता हूँ,
گریس کے ڈیڈ کہتے ہیں ہم اس کی یادوں کو مٹا رہے ہیں تاکہ اس کے دماغ میں جتنی بھی یادیں، جتنی بھی باتیں، دکھ تکلیفیں سب کے سب مٹ جائیں اور زندگی میں آرام سے موو آن ہو سکے۔ گریس ان سب باتوں سے پینک ہو جاتی ہے اور پھر ڈیڈ کو، جو کہ اس کے اصلی ڈیڈ نہیں ہوتے، گن سے ان پر شوٹ کر کے ان کو مار دیتی ہے۔ تبھی یہاں پر گریس کی سٹیپ مدر بھی آ جاتی ہے اور اپنے شوہر کو مرا ہوا دیکھ کر بالکل بھی دکھی نہیں ہوتی اور کہتی ہے کبھی میری بھی بیٹی ہوا کرتی تھی لیکن شاید اس میں کوئی بھی ایموشنل نہیں ہے۔ دراصل اس کی موم کے ساتھ بھی سبھی تجربے ہوئے تھے جس کی وجہ سے کے اندر سے دکھ، درد، تکلیف سب ختم ہو چکا ہوتا ہے اور وہی گریس کے ساتھ بھی ہونے والا تھا، پر ڈیل نے اسے بچا لیا۔ اس کے بعد ڈیل اور گریس وہاں سے نکل جاتے ہیں۔ راستے میں دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ ہیں جو اب بھی زندہ ہیں، جو اپنے گھروں کے باہر بیٹھے ہیں۔ گریس ڈیل سے پوچھتی ہے کیا میں نے ٹھیک کیا؟ ڈیل کہتا ہے ہاں تم نے ٹھیک کیا، اور اس کے ساتھ ہی یہ کہانی یہیں پر ختم ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کو یہ پسند آئی ہو تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔